नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि सीएम बोले राजस्थान में पेपर लीक हुए तब राहुल गांधी कहां थे पेपर लीक के मुद्दे पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थीं, तब राहुल गांधी कहां थे। सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक होंगे एडमिशन। टोंक समेत प्रदेश भर की सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेश तिथि बढ़ाई गई है। अब कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्रवेश मिलेगा। पहले प्रवेश की आखिरी तारीख 25 जुलाई तय थी। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों के एडमिशन पूरे सेशन चलेंगे। स्कूलों को नामांकन वृद्धि का टारगेट भी दिया गया है। जयपुर में मानसरोवर से सीतापुरा तक दौड़ेगी मेट्रो। जयपुर मेट्रो फेज 2 के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार 22 जुलाई को सीतापुरा स्थित प्रस्तावित मेट्रो डिपो में परियोजना का विधिवत भूमि पूजन किया। काम पूरा होने के बाद मानसरोवर से टोंक रोड होते हुए सीतापुरा तक मेट्रो को रफ्तार मिलेगी। मेट्रो का दूसरा चरण शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 30 जुलाई से शुरू। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को आयोजित बैठक में जिले की प्रमुख जन समस्याओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर जिले भर में जन आंदोलन चलाने और 30 जुलाई से जन आक्रोश यात्रा निकालने की घोषणा की। पिंक एप्रिन पहनकर गर्भवतियों की मदद करेंगी प्रसव सखी। सवाई माधोपुर जिले के 3 सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार यानी आज से प्रसव सखी योजना शुरू होगी। पिंक एप्रिन पहनने वाली प्रशिक्षित प्रसव सखियां गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर प्रसव और छुट्टी मिलने तक हर कदम पर मदद करेंगी। इससे खासकर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज और जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। राजस्थान में फसल बीमा का इलाका घटा, प्रीमियम करोड़ों रुपए बढ़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 5 साल में राजस्थान को लेकर अलग ट्रेंड देखने को मिला है। राजस्थान में साल 2021 से लेकर हर साल फसल बीमा का इलाका कम हुआ है, लेकिन कंपनियों को दिया जाने वाला प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में राजस्थान में फसल बीमा का इलाका 107 लाख हेक्टेयर से घटकर 101.50 लाख हेक्टेयर हो गया, लेकिन प्रीमियम 4,800 करोड़ से बढ़कर 5,888 करोड़ को पार कर गया। राजस्थान के नए शहरों का मास्टर प्लान ठेके पर देने की तैयारी। राजस्थान में नवगठित 49 शहरों में से ज्यादातर के मास्टर प्लान ठेके पर देने की तैयारी है। नगर नियोजन विभाग और टाउन प्लानिंग शाखा में नगर नियोजकों की फौज होने के बावजूद इस काम को आउटसोर्स किया जा रहा है। इससे मास्टर प्लान लागू होने से पहले की गोपनीयता खत्म होने की भी आशंका बनी रहेगी। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का दायरा बढ़ा। राजस्थान सरकार की ओर से नागरिकों को घर बैठे त्वरित एवं पारदर्शी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL तथा स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। पहले चरण में इस सेवा से 51 सरकारी सेवाएं जोड़ी गई थीं। अब नई सेवाओं के जोड़ने के बाद मिलने वाली सेवाओं की संख्या 72 हो गई है। राज्यपाल बागड़े 26 जुलाई को आएंगे। जोधपुर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के अंतर्गत रामेश्वरम मदुराई तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी शुक्रवार को दोपहर 2:10 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। पाल हरिभाऊ बागड़े रविवार 26 जुलाई को 1 दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आएंगे। अब 1 लाख की साइबर ठगी पर स्वतः दर्ज होगी E0 FIR। साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी की शिकायत पर E0 FIR, E0 FIR स्वतः दर्ज होगी। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के आदेश के बाद यह नई व्यवस्था 23 जुलाई से पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई है। राजस्थान कैडर के IAS नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और विभिन्न भर्तियों में पेपर लीक धांधली को लेकर चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और छात्रों के आक्रोश के बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ACC ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया है और उनके स्थान पर राजस्थान कैडर के 19
1994 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। लूणकरणसर में नहर का चैनल टूटा, 500 बीघा में फसलें डूबी। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में बुधवार रात मलकीसर पंपिंग स्टेशन की बिजली आपूर्ति बाधित होने से कंवरसेन लिफ्ट नहर में पानी का दबाव बढ़ गया। नहर को टूटने से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने मोखमपुरा के एस्केप चैनल में अतिरिक्त पानी छोड़ा, लेकिन तेज बहाव से चैनल टूट गया। इससे करीब 500 बीघा जमीन जलमग्न हो गई। सांवलिया सेठ में रिकॉर्ड 38 करोड़ का छड़ावा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार के मासिक दान पात्र की गिनती पूरी हो गई। इस बार रिकॉर्ड 38 करोड़ 23,13,862 रुपए का छड़ावा प्राप्त हुआ। दान पात्र से 29.77 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। भक्तों ने दान राशि के अलावा स्वर्ण व रजत भी खासा छड़ाया गया। आमेर महल का होगा एक्सरे विश्व धरोहर। आमेर महल की ऐतिहासिक भित्ति चित्रकारी को संरक्षित करने के लिए राजस्थान में पहली बार 1 करोड़ रुपए कीमत की अत्याधुनिक एक्सरे फ्लोरोसेंस XRF मशीन का उपयोग शुरू किया गया है। यह मशीन बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाए महल की दीवारों पर बने प्राकृतिक रंगों, उनके रासायनिक तत्वों और मूल संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही है। 10 अधिकारी कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेजी। अलवर जिला परिषद की लिपिक भर्ती 2022 में मिली गड़बड़ी को लेकर 10 अधिकारियों व कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेज दी गई है, लेकिन एक अधिकारी की चार्जशीट जारी नहीं की गई है। जिला परिषद के CEO का तर्क है कि एक अधिकारी की ओर से परिषद को लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। 3 लिपिकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का खुलासा जांच में हुआ था। राजस्थान के MLA रविंद्र सिंह भाटी और छात्र नेता निर्मल चौधरी की दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एंट्री। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे छात्र आंदोलन और नीट UG पेपर लीक विवाद को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी सुधारों की मांग को लेकर पिछले करीब 1 महीने से चल रहे इस आंदोलन में अब राजस्थान के 2 सबसे लोकप्रिय युवा चेहरों की एंट्री हो गई है। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। डूंगरपुर में बजरी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई। डूंगरपुर में बजरी के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के सिंटेक्स चौराहे से बजरी से भरे 5 डंपर जब्त किए। इन डंपरों में अवैध रूप से और क्षमता से अधिक बजरी भरी हुई थी। अजमेर के JLN अस्पताल में ADM का दौरा। टॉयलेट में गंदगी बदबू। अजमेर के JLN अस्पताल में कई जगह गंदगी बदबू जल भराव और मानसून के कारण टपकती छतें नजर आईं। वहीं टॉयलेट्स में बदबू गंदगी दिखी। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर ADM सिटी नरेंद्र मीणा को शुक्रवार को दौरे के दौरान ये हाल मिले। मीणा ने अस्पताल के वार्डों, गलियारों, टॉयलेट, छतों और अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया। टॉयलेट में बदबू के कारण मीणा वहाँ 1 मिनट भी रुक नहीं पाए। ADM ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और ठेका फर्म के प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई। लोहा मंडी में जल्द शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। डीग शहर की लोहा मंडी में यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। इस सप्ताह के अंत तक अतिक्रमणों का चिन्हांकन कर निशान लगाए जाएंगे, जबकि गुरु पूर्णिमा मेले के समापन के बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू होगा। स्टूडेंट्स को महिला कानून और हेल्पलाइन की दी जानकारी। राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में IG परम ज्योति ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन की जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं को राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने और सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। राजस्थान में OBC सर्वे में बाड़मेर सलूम्बर सबसे आगे। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव से पहले OBC आरक्षण को लेकर सर्वे किया जा रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुए सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे का सबसे तेजी से काम बाड़मेर और सलूम्बर जिले में हुआ, वहीं सबसे कम स्पीड से कोटा और बारां में काम हुआ है। SP ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिरोही SP कार्यालय में शिकायत पेटिका के पास लगे स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान
जान या जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार ये घटना अचानक हुई जब स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के साथ ही तेजी से आग फैल गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सीकर में 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। सीकर में आज सुबह से बारिश का मौसम है। आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं। पिपराली, सांगरवा और बाजौर आदि कुछ ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं जिला मुख्यालय पर भी हल्की फुहारें बरस रही हैं। सीकर में 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। मानसूनी हवा आज पूरे राजस्थान में सक्रिय है। बीती रात सीकर समेत आसपास के इलाकों में उमस रही। कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। इंस्टाग्राम पर रील डालने वाला 10वीं पास निकला हथियार सप्लायर। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस की जिला विशेष टीम ने खेड़ापा थाना क्षेत्र से मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बुछेटी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील और फोटो पोस्ट कर खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करता था। जांच में उसके अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूल में बनाई रील मामले में शिक्षा विभाग सख्त। कोटा जिले के सुल्तानपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के डिजिटल क्लासरूम में छात्रों द्वारा बनाई गई एक रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। वायरल वीडियो में कुछ छात्र कथित रूप से क्लासरूम के भीतर हरियाणवी गाने "हम तो गुंडे हैं मैडम जी" गुंडागर्दी करते हैं पर नाचते और रील बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये वीडियो 22 जुलाई का बताया जा रहा है। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माणिक्य लाल वर्मा MLV राजकीय महाविद्यालय के संस्थापन अधिकारी शिव नवाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक निजी फर्म से सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारियों के ठेके को जारी रखने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। 3,000 की रिश्वत लेता वीडियो रंगे हाथ गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत फलातेड़ के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो राजेंद्र कुमार डामोर को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी टेंट हाउस संचालक के बकाया बिल का भुगतान कराने के बदले रिश्वत मांग रहा था। राजस्थान डीजीपी का साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा आदेश। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामलों के बीच राज्य पुलिस ने पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी होती है तो उसकी शिकायत दर्ज होते ही स्वतः E0 FIR दर्ज कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था को गुरुवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। 7 दिन में लें फायर NOC, नहीं तो भवन होंगे सीज। राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आग की घटनाओं को नगर पालिका प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए स्कूल, लाइब्रेरी, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल व व्यावसायिक बड़ी इमारतों में फायर NOC अनिवार्य कर दी है। नगर पालिका प्रशासन ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर अनाधिकृत भवनों की वैध फायर NGO के लिए तत्काल आवेदन करने के लिए हिदायत दी गई है। अलवर में आशा सहयोगिनियों का मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन। अलवर जिले में स्वास्थ्य और बाल विकास सेवाओं को जमीनी स्तर पर संभालने वाली आशा सहयोगिनियों का विरोध प्रदर्शन दिन ब दिन और भी तेज होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आशा सहयोगिनियों ने सुनवाई नहीं होने पर उनका धैर्य जवाब दे गया। इसी आक्रोश के चलते सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुई आशा सहयोगिनियों ने एक बार फिर अलवर के मिनी सचिवालय परिसर का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। बर्थडे पर रक्तदान करने पहुंचा खूंखार हिस्ट्री शीटर। झुंझुनू में 10 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर RJ18 माफिया और ब्लैक ग्रुप का भौकाल दिखाकर युवाओं को गुमराह करने वाले अपराधियों पर झुंझुनू पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। बगड़ थाने का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी नितेश उर्फ ब्लैकिया जब अपने गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप में रौब जमाने पहुंचा तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। 15 लग्जरी गाड़ियां जब्त की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मुख्य आरोपी ब्लैकिया अपने कुछ साथियों के साथ खेतों के रास्ते फरार होने में कामयाब रहा।
31 जुलाई तक बढ़ गई आवेदन की आखिरी तारीख। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोटा विश्वविद्यालय ने राहत प्रदान की है। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा शहर, विषय सहित अन्य विवरणों में संशोधन कर सकेंगे। इस निर्णय से उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। राजस्थान में 3 से 4 दिन होगी जबरदस्त बारिश। राजस्थान में बारिश से तापमान कम हो गया है। पिछले 36 घंटों में बांसवाड़ा में 17 सेंटीमीटर बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर पानी भर गया। दक्षिणी भागों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट है। आज ऊपरी परिसंचरण तंत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। मानसून ट्रफ लाइन आज जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही है और सक्रिय है। साथ ही वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पूर्व पश्चिम शेयर जोन भी राज्य के दक्षिणी भागों के ऊपर सक्रिय है। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। जयपुर में घूस लेते कांस्टेबल गिरफ्तार तो उदयपुर में पुलिस वाला फरार। राजस्थान के कई जिलों में बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने कार्रवाई की है। ACB ने डूंगरपुर से लेकर भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन लिया है। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ तो भीलवाड़ा में एक संस्थापन अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। भजनलाल सरकार का विपक्ष को कड़ा संदेश। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हुई हैं, जबकि कांग्रेस राज में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। 2 BDO बांसवाड़ा पंचायत समिति में ट्रांसफर और कोर्ट स्टे के बाद बनी अनोखी स्थिति। बांसवाड़ा पंचायत समिति इन दिनों किसी विकास कार्य को लेकर नहीं, बल्कि एक कुर्सी 2 BDO की वजह से सुर्खियों में है। राज्य सरकार के तबादला आदेश, न्यायालय के स्थगन आदेश और एक ही पद पर 2 अधिकारियों की मौजूदगी ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि दोनों अधिकारी किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं। पहली बार चुनाव के ऐलान से पहले शेड्यूल सार्वजनिक। आयोग ने अधिसूचना जारी होने की तारीख के साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख और नतीजों की तारीख तक पूरी योजना कोर्ट के सामने रख दी। इसके साथ ही मीडिया के जरिए यह जानकारी सार्वजनिक हो गई है। हालांकि इस चुनावी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा आयोग ने अभी तक नहीं की है। जोधपुर में 3 प्रसूताएं वेंटिलेटर पर। एक एम्स रेफर जोधपुर में प्रसूताओं में खून की कमी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रेफर होकर आई 2 और प्रसूताओं में खून की कमी और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये दोनों प्रसूताएं मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि उम्मेद हॉस्पिटल में 7 दिन से एडमिट एक प्रसूता अब भी वेंटिलेटर पर है। राजस्थान की 2 बच्चियों की चांदीपुरा वायरस से मौत। गुजरात में इलाज के दौरान राजस्थान की 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। एक बच्ची डूंगरपुर की है, जबकि एक बच्ची सिरोही जिले की है। डूंगरपुर जिले की 6 साल की बच्ची का इलाज गुजरात के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में चल रहा था। वहीं सिरोही जिले की 2 साल की बच्ची का उपचार गुजरात के बनासकांठा जिले के एक अस्पताल में चल रहा था। भीलवाड़ा में बिजली गिरने से नाना दोहिती की मौत। भीलवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से बकरियां चरा रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 11 साल की दोहिती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 7 बकरियां भी बिजली की चपेट में आकर मर गईं। दोनों बारिश शुरू होने पर बकरियों को लेकर घर लौट रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे रायपुर थाना क्षेत्र के कलाल खेड़ी गाँव में हुआ। जयपुर में जवाहर सर्किल पर युवाओं ने किया प्रदर्शन। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर एकत्र हुए और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने भी भाग लिया। अचानक हजारों प्रदर्शनकारियों के जुटने से जवाहर सर्किल और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हो गया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने चोरी की 7 बाइक पकड़ी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार्रवाई में एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया
लिया गया है, जबकि उसके एक साथी की तलाश जारी है। आरोपी विभिन्न जिलों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। दौसा में स्कूल बसें ओवरलोड मिली तो परमिट होगा निरस्त। दौसा में अब स्कूल बस, वैन और ऑटो में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध संचालन करने वाली बाल वाहिनियों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त जांच अभियान चलाकर वाहन जब्त करने, परमिट निरस्त करने और चालान जैसी सख्त कार्रवाई करेगा। अब 0 डोज बच्चों की होगी पहचान, हर गांव में चलेगा टीकाकरण अभियान। भरतपुर जिले में अब टीकाकरण से पूरी तरह वंचित 0 डोज बच्चों की घर घर पहचान कर उन्हें नियमित टीकाकरण से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्राम पंचायतों, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से हर गाँव में ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उद्देश्य से गुरुवार को पंचायत समिति सेवर के सभागार में क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। प्रदेश में मेडिकल सर्विस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के रिक्त पदों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही प्रदेश में प्रसूताओं की मौतें सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट की यह सख्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।